तुर्क आक्रमण पूर्व भारतीय राजवंश। जेजा भुक्ति का चंदेल वंश। शासन 9वीं शताब्दी बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख शासक नन्नुक एवं परमादिदेव था। हिंदू शाही राज प्रमुख शासक जयपाल था। कश्मीर से मुल्तान तक एवं चेनाब नदी के हिंदू कुश पर्वतमाला तक फैला हुआ था। वातापी का चालुक्य संस्थापक पुलकेशन प्रथम, इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। वातापी का प्रथम निर्माता कीर्ति वर्मन प्रथम था। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन II ने हर्ष वर्धन को हराया। गुजरात अहिंदवाल का चालुक्य या सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज प्रथम था 10वीं सदी के अंत में। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक तैलप द्वितीय था। 1043 में सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी मान्यखेत से कल्याणी स्थानांतरित की एवं कोप्पम तथा कुंडल संगम के युद्ध में चोलों से बार बार हारने के कारण तुंगभद्रा नदी में कूदकर जान दे दी। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबारी कवि थे। बिल्हन रचना विक्रमांक देवचरित एवं विज्ञानेश्वर रचना मिताक्षरा। राष्ट्रकूट संस्थापक दंतीदुर्ग। राजधानी मान्यखेत। भाषा कन्नड़। दंतीदुर्ग ने मालवा का अभियान कर हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ किया। अमोघ वर्ष ने वीर नारायण को उपाधि धारण की एवं कविराज ग्रंथ की रचना की। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के दरबार में अल-मसूदी भारत आया। कृष्ण तृतीय ने कृष्णेश्वर एवं गंडमार्तादित्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न ने शांति पुराण की रचना की। वाकाटक वंश संस्थापक विंध्य शक्ति 255 ईस्वी में प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध एवं सर्वसेन ने हर विजय की रचना की। संस्कृत के विदर्भ शैली का विकास इस वंश में हुआ। पल्लव वंश संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत के विद्वान भारवी ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम एवं महान निर्माता। मंदिरों एवं चैत्यों के निर्माण के कारण कवि एवं संगीतज्ञ थे, जिसने मथविलास प्रहसन नाटक की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान निर्माता, मंदिरों एवं चैत्यों के निर्माण के कारण कहलाए। वे कवि एवं संगीतज्ञ भी थे, जिसने महत्विलास प्रहसन नाटक की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने संगीत की शिक्षा रुद्राचार्य से ली तथा श्रीलंका के मान वर्मन की सहायता से नौसेना सिंहल को भेजा। बैत्यु रामपालियम लेख के अनुसार नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी के चालुक्य को हराकर वातापी, कोंड एवं महामल्लम की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण कराया। इसके दरबार में संस्कृत के विद्वान दंडिन ने काव्यदर्श एवं 10 कुमार चरित की रचना की। दंती वर्मन को सिंह विष्णु का अवतार कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था। चोल वंश संस्थापक विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राजसिंह द्वितीय एवं
सिंहल के राजा संयुक्त सेना को बेल्लूर युद्ध में पराजित कर मदुरै कोंड की उपाधि धारण की। पुनः प्रांतक को राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने हरा दिया। राज प्रथम ने पांड्य, चेर तथा सिंहल श्रीलंका के त्रिसंगठन को पराजित किया। ये शैव धर्मी थे। नौसेना की सहायता से मालदीव पर विजय प्राप्त की। भूमि की पैमाइश कर निर्धारण किया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगेकोंडचोलपुरम नगर एवं गंगेकोंडचोल की उपाधि धारण की। राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्व एशिया में सैन्य अभियान किया, जिसमें मलय, जावा तथा सुमात्रा था। कुलोत्तुंग प्रथम पिता चालुक्य वंश एवं माता चोल राजकुमारी थी। इसने चीनी सम्राट के दरबार में 72 व्यक्तियों को भेजा। नटराज मंदिर का पुनरुद्धार करवाया तथा इसके प्रांगण में गोविंदराज की लगी प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। चोलकालीन शासन व्यवस्था। चोल सम्राट का पद वंशानुगत था। उच्च श्रेणी के अधिकारी को पेरुनंदम तथा निम्न श्रेणी के अधिकारी को सेरुतारम कहा जाता। साम्राज्य मंडल में तथा मंडल को प्रांत, कोट्टम या मलनाडु को कमिश्नरी तथा नाडु को जिला, कुर्रम को गांव कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था। सेना को कटगम कहा जाता था। सेना में धनुर्धारी, हाथी, पैदल व अश्व सेना था, परंतु रथ सेना नहीं थी। राजा का अंगरक्षक बल्लेकार कहलाता था। रक्त कोंडगय शौर्य के लिए सैनिक को दिया जाने वाला भूमि था। राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व को करमाप कोड़ी में कहा जाता था। कर उपज का 1/3 भाग होता था। कर के लिए प्रयुक्त शब्द राजस्व कर, आयाम, व्यापारिक कर, कड़इरे, द्वार कर, वात्सल्यपरम, आजीविकाओं पर कर, आजीविकासु, वेलीफ कर, भूमि माप की एक इकाई थी। व्यवसाय कर, मग्नमय, वृक्ष कर, मरमज्जाडी, गिरी कर, मनय इरे, ग्राम सुरक्षा कर, पड़ी कावल, जलाशय कर, सरीपत्ती। बेली एक भूमि माप की इकाई थी। स्थानीय शासन चोल की विशेषता थी। स्थानीय शासन चोल वंश की एक प्रमुख विशेषता थी, जो 2 प्रकार थी। एक संस्था थी जो दस्तावेज तैयार एवं वेतन देने का काम करती थी। सभा या महासभा। अग्रहार ब्राह्मणों को दिए गए ग्राम गांव में होता था, जो समिति या वरियम के द्वारा काम करती थी। तोटवारियम उद्यान समिति। एरीवारियम सिंचाई व तालाब समिति। पौनवारियम मुद्रा नियमन समिति। संवत्सरवारियम वार्षिक समिति। स्थानीय स्वशासन के बड़े नगरों को कुर्रम को गठित कर तनियूर कुर्रम कहा जाता था। तनियूर समाज ब्राह्मण तथा गैर ब्राह्मण में बटा था। व्यावसायिक आधार पर समाज 2 प्रकार के थे। वलंगई कृषि उत्पादन कार्य, इंडगई मजदूर एवं शिल्पकार। सती प्रथा, बहुविवाह तथा परंतु पर्दा प्रथा नहीं था।